तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम नामकरण करेंगे एल्किन और एल्काइन का। आज का जो वीडियो देखने से पहले आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप हमारा आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 1 जरूर देख करके आइएगा। उसमें हमने बेसिक जो आईयूपीएससी नेमिंग कैसे होती है उसके रूल्स के बारे में आपको समझाया था। ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप सर्च करिएगा आईयूपीएससी लेक्चर 1 साइंस एकेडमी, ये आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद लेक्चर 2 जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताया था कि उसके नेमिंग कैसे करेंगे, उसको भी देखिएगा। साथ ही साथ साइक्लोएल्केन्स पर जो हमने वीडियो बनाया था लेक्चर नंबर 3, इस सबको देख करके यहाँ पर आइएगा ताकि और आपको ज़्यादा बेटर फीलिंग होगी और ज़्यादा आप अच्छे से नामकरण कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ड्रीमिंग ऑफ एल्किन एंड एल्काइन। अब बात आती है कि सर एल्किन और एल्काइन क्या होता है। तो जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच क्या डबल बॉन्ड हो, तो इसको हम नामकरण कहते हैं एल्कइन। जहां एल्क हम तो कार्बन की संख्या बतलाता है, एल्क हमको क्या बतलाता है कार्बन की संख्या, और इन हमको बतलाता है कि उन दोनों के बीच क्या है डबल बॉन्ड है, द्विबंध है। ठीक। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसको हम कहते हैं एल्काइन। एल्काइन फिर से वही बात, एल्क बतलाता है कार्बन की संख्या को, कार्बन की संख्या को, और आइन हमको बतलाता है ट्रिपल बॉन्ड को। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, इतनी बातें समझ आई। अच्छा ठीक, अब इसको नेमिंग करने से पहले कुछ रूल है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि रूल क्या कहता है हमको। तो रूल नंबर 01 #1। तो रूल नंबर 1 कहता है कि आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करें, तो उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो सके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इस रूल को, तो हम उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जहां डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड या दोनों अधिक से अधिक हो। यह हम कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है कि अधिक से पूरा का पूरा डबल बॉन्ड हो या पूरा का पूरा ट्रिपल बॉन्ड हो, अधिक से अधिक हो, हम इसका चयन करेंगे। ठीक, तो हम उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों अधिक से अधिक हो। ठीक है, दूसरा रूल इसी में हम चर्चा करेंगे। दूसरा रूल, हम जब सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आप बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों हमको दिखने को मिल गए। मान लो हम किसी टाइप से नहीं गिन पाए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, तो वो तो हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में भी जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या फिर मिथाइल है, या फिर हम कहें इथाइल है, ऐसे जो हमको मिलेंगे तो इनके ऊपर यानी कि यदि हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी हम देंगे किसको, प्राथमिकता किसको देंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। यानी कि सब्स्टिट्यूएंट में भी यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो इन सबको छोड़ करके हम इनका नामकरण पहले करेंगे या इनकी नेमिंग हम पहले करेंगे। ठीक है, रूल ज़्यादा समझ नहीं आता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन लाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। तो हमको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो, तो ये हमको क्वेश्चन दिया और यहाँ पर हमको दे दिया है डबल बॉन्ड। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 1। अब हमको कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का आप नेमिंग कीजिए। अब नेमिंग करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास हमने कहा था कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको लंबी कार्बन श्रृंखला स्ट्रेट लाइन के रूप में मिल रही है, तो हम स्ट्रेट लाइन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बात आती है कि सर नंबरिंग कहाँ से करें। इधर से देखिए ब्रांचिंग कहाँ पर मिल रहा है, 1 2 पर। यहाँ से कहाँ मिल रहा है ब्रांचिंग, 1 2 पर। तो और इधर से देखें तो डबल बॉन्ड कहाँ पर मिल रहा है, 1 2 3 पर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको तो ब्रांच मिल रहा है 6 में 2 बार मिल रहा है, और इधर हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पर मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है।
और इस केस में देखें तो हमको ब्रांचिंग मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको ब्रांचिंग मिल रही है 2 और 2 में, और डबल बॉन्ड मिल रहा है कहाँ पर 5 के बाद। तो हम किसको सेलेक्ट करें, डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करें पहले कि ब्रांच को सेलेक्ट करें। तो मैंने अभी अभी आपको रूल सिखाया था कि सब्स्टिट्यूएंट जहां पर दिखे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पर होगा हम उससे हम क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, तो नंबरिंग हम करेंगे राइट साइड से, जिधर हमारे पास डबल बॉन्ड सबसे पास पड़े। तो ये वाला नियम जो है इसको साइड कर लेते हैं, ये वाला जो नंबरिंग किया हमने इसको साइड कर लीजिए। जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे पास पड़े उधर से नंबरिंग करना जरूरी है। तो हम इसका नंबरिंग करते हैं। तो हमने 7 कार्बन गिना, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, याद है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो उसमें हम नंबरिंग करेंगे किसका, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है क्लोरीन। तो क्लोरीन सबसे पहले आ रहा है अल्फाबेट में, तो हम क्लोरीन का नामकरण पहले करेंगे। तो कहाँ पर है हमारा क्लोरीन, 6 में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 क्लोरो। और 6 में ही आपके पास क्या है, मिथाइल। अरे भी बताया था ना इसके बारे में। तो 6 में ही हमारे पास क्या है, मिथाइल। और 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का क्या हो जाएगा, हेप्ट। 7 कार्बन का हेप्ट। और डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 के बाद है, तो हेप्ट के बाद 2 लगाएंगे और लिखेंगे इन, हेप्ट 2 इन। फिर से देखो क्या कहा मैंने, 6 में क्लोरीन था तो 6 क्लोरो लिखा, 6 के ऊपर मिथाइल भी था तो यहाँ पर मैंने लिखा मिथाइल, क्योंकि वो नहीं गिन पाए तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 7 कार्बन की चेन थी तो हमने लिखा हेप्ट, और 2 के बाद डबल बॉन्ड था तो 2 इन। जब भी डबल बॉन्ड लिखेगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 इन प्रत्यय जोड़ते चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रूल लिख लीजिए पहले, हम आगे बढ़ेंगे फिर। रूल ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने बताया था। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, जहां जहां बेंड लाइन दिखे वहां वहां क्या होता है, कार्बन होता है। तो देखिए कहाँ कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 1 2 3 4 5। अब नेमिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड सबसे पास पड़े। तो 1 यहाँ से पड़ रहा है और उसके बाद यहाँ आ रहा है, तो हम इधर से नेमिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3, ये 4 और ये 5। तो 5 कार्बन का हो जाएगा पेंट। और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 में है और 3 में है। सबसे छोटा नंबरिंग जो दिखेगा ना 1 और 2 के बीच, तो हम 1 को लिखेंगे। ऐसे 3 और 4 के बीच दिखा तो हम किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। तो पेंट के बाद हम लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 3, क्योंकि 1 और 3 दोनों में है और दोनों में डबल बॉन्ड 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, डाई इन। क्या लिखेंगे, डाई इन, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड 2 बार था, डबल बॉन्ड 2 बार था, इस कारण से हमने डाई इन लिखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इस अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो लंबी कार्बन श्रृंखला कौन हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन की श्रृंखला हो गई भाई, ये देखो ना, यहाँ यहाँ कार्बन, ये लो कार्बन कार्बन कार्बन, 7 कार्बन है हमारे पास। अब बात आती है कि नंबरिंग कहाँ से करें। इधर से देखो तो ब्रांच कहाँ पर मिल रहा है, 1 2 3 पर, ब्रांचिंग कहाँ पर मिल रही है, 3 पर। और 4 पर मिल रहा है डबल बॉन्ड। तो हमने आपको सिखाया है कि डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़े आप उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इधर से देखते हैं नंबरिंग, डबल बॉन्ड कहाँ पर पड़ रहा है, तो 1 2 3 पर। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन है। अब नाम भले ही हम इधर से नंबरिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो 5 में कौन है हमारे पास, ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन ऊपर में है तो ब्रोमो। 7 कार्बन का हेप्ट, 7 कार्बन का हेप्ट। और कहाँ पर है डबल बॉन्ड, 3 में है तो 3 इन, हेप्ट 3 इन, हेप्ट 3 इन। ठीक है, 5 में ब्रोमीन, 7 कार्बन, 7 कार्बन का हेप्ट 3 इन। अगला तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने में है, हम इसका नेमिंग करने का प्रयास करते हैं। चलिए नेमिंग करते हैं। तो हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला एक लंबा कार्बन श्रृंखला दिया गया है। तो नंबर कहाँ से करेंगे, हमने कहा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में नेमिंग कहाँ से करेंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो जब भी ऐसी बात आए तो आप सबसे पहले देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, सेम होती है। तो वो दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, सेम होती है। दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो प्रायोरिटी सेम होगी तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, डबल बॉन्ड 2 पर मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर मिल रहा है, 5 के बाद मिल रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो चलिए, तो नंबरिंग हो जाएगा इसका ऑक्ट। और किसके बाद है, अब देखिए बात आती है कि यहाँ पर किसका नाम पहले आएगा, इनका
कि आइन का डबल बॉन्ड का नाम इन और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन। तो डबल बॉन्ड के नाम के अंत में ई आ रहा है, देखिए मतलब नाम का शुरू कहाँ से हो रहा है, ई से, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम कहाँ शुरू हो रहा है, वाई से। तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से नामकरण करते हैं, तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, तो हम नंबरिंग डबल बॉन्ड का पहले करेंगे। तो आफ्टर 2 इन और 4 कहते हैं 5 आइन, 5 आइन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जब भी ए ई आई ओ यू और वाई, ए ई आई ओ यू और वाई एक साथ देखने को मिल जाए या इकट्ठे देखने को मिल जाए ना, तो उसके पहले वाला जो ई या ओ जो भी रहेगा उसको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे कि ये ई यहाँ से हो जाएगा कट, यहाँ से ये ई क्या हो जाएगा कट, क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो इकट्ठा देखने को मिल गया हमको, इस कारण से हमने उसको हटा दिया, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन। अब अगला केस हम देखते हैं कि दोनों में केस यदि क्या हो जाए, टाई हो जाए, दोनों केस क्या हो जाए, टाई हो जाए। जैसे कि 1 2 3 4 और ये रहा हमारे पास 5, और यहाँ पर लिख दिया हमने डबल बॉन्ड और यहाँ लिख दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लिख दिया हमने डबल बॉन्ड और यहाँ लिख दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी नामिंग कैसे करेंगे, जब दोनों केस क्या हो जाए, टाई हो जाए। देखिए इधर से भी नामकरण करोगे या नेमिंग करोगे, नंबरिंग करोगे, तो देखो 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट में मिल रहा है डबल बॉन्ड और 4 के बाद मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से देखो तो 1 2 3 4 5, सेम यहाँ से भी 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और 4 के बाद डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो इस केस में जब टाई वाला केस में, स्पेशल केस जब कह रहे हैं, स्पेशल केस, तो जब टाई वाला सिचुएशन हो जाए, टाई वाला सिचुएशन हो जाए, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों वाला केस सेम हो जाए, नंबरिंग दोनों तरफ से सेम हो, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राथमिकता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। ये केवल स्पेशल केस है जब टाई हो जाए तब। ऐसा नहीं कि सर जिधर से पहला डबल बॉन्ड दिखेगा हम उधर से ही नंबरिंग करना चालू कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। तो प्राथमिकता हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को ओवर ट्रिपल बॉन्ड को। ये स्पेशल केस होगा तब, स्पेशल केस में। ऐसा नहीं कि सर सभी केस में नाम दे देंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल नंबर देखते हैं 6, उसको देखेंगे, नंबर 6वां देखते हैं। अब इसमें हमको लंबी कार्बन श्रृंखला का सबसे पहले चयन करना है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला कौन से हो सकते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा हो, ये हम कोशिश करेंगे। तो गिनो चलो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गिनो चलो कहाँ कहाँ से है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने आए, 7, और गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आ रहा है, इस ट्रिपल बॉन्ड को ले रहा हूँ तो। और देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। तो देखिए हमारे पास 7 वाला जो लंबी कार्बन श्रृंखला है ये आ रहा है। तो आप किस श्रृंखला का चयन करेंगे, तो आप दोनों डबल बॉन्ड जो हो रहा है ना, इसको आप ले लीजिए। मैंने कहा था मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ये जरूरी नहीं था कि हर ही केस में क्या हो कि सभी के सभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो इस केस में हमारे पास ऐसा ही हो रहा है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं करेंगे आप कि सर एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, दोनों में मस्त चलेगा अपना एकदम, एक डबल बॉन्ड होगा एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, नेमिंग भी अच्छा लगेगा, मस्त स्टाइल भी लगेगा अपने को। ऐसा नहीं करना। इसमें क्या करेंगे, आप सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, जो सबसे ज़्यादा लंबी कार्बन श्रृंखला हो, और साथ ही साथ उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। तो इस केस में 2 आ पा रहे हैं, तीनों के तीनों नहीं आ पा रहे हैं। तो हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो हमने कहा था इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लीजिए। तो हमने चयन कर लिया। अब नेमिंग तो दोनों तरफ से सेम है, यहाँ भी डबल बॉन्ड शुरू में है, यहाँ भी डबल बॉन्ड शुरू में है। और गिन लीजिए कहाँ पर आ रहा है, ये हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये सी डबल बॉन्ड सी है, ये हो गया हमारा क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर से भी देख लो 1 2 3 4 पर ही मिल रहा है। तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर मिल रहा है। तो हम सबसे पहले नेमिंग किसका करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग पहले करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में हमारे पास क्या है, 4, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड कहते हैं। ये क्या है हमारा, 2 कार्बन का इथ, 2 कार्बन का इथ। और चूंकि ये क्या है हमारे पास, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का हम क्या कहते हैं, आइन। और चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, अरे ट्रिपल बॉन्ड का आप क्या कहते हो जी, आइन ही तो कहते हो। तो ट्रिपल बॉन्ड का हो गया यहाँ पर आइन। और चूंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके अंत में हम क्या प्रत्यय जोड़ेंगे, आइल। सब्स्टिट्यूएंट के प्रत्यय में हम क्या जोड़ते हैं, आइल। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब ई और वाई एक साथ दिख जाए तो आप पहले वाले लेटर को हटा देंगे, पहले वाले लेटर को हटा देंगे। ठीक, अब उसके बाद हमने 7 कार्बन गिना था, तो 7 कार्बन का हो गया हेप्ट,
और यहाँ पर कहाँ पर है, 1 पर है और 6 पर है। तो 1 और 6 में 2 बार है हमारे पास, 1 6 डाई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारे पास 2 बार था तो हमने इसी कारण से यहाँ पर लिखा डाई, और डबल बॉन्ड की वजह से हमने लिखा इन, डाई इन। ठीक है, 7 कार्बन का हेप्ट और डबल बॉन्ड 2 जगह पर था, 1 और 6 पर, तो 1 6 डाई इन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइन आइल हेप्ट 1 6 डाई आइन। ठीक है, डाई आइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1 2 सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन का नामकरण कर सकते हैं। अब देख लीजिए, ट्राई कीजिए। मैं आपके पास थोड़ा समय दे देता हूँ, हट जाता हूँ स्क्रीन से थोड़ा देर के लिए। मैं यहाँ पर आप क्वेश्चन का नेमिंग कीजिए, तब तक मैं इन सबको मिटाता हूँ। नीचे वाला जो चीज़ है इसको मैं मिटा देता हूँ। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, नेमिंग क्लियर हो रही है यहाँ पर। इसके बाद और इससे बेटर करेंगे। चलो, अरे यार इसको भी मिटा दिया, ऐसा था ये। ठीक, चलो अब करो नेमिंग, क्या होगा 7वें का नेमिंग। चलो, होप कि आपने कर लिया हो। तो सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें लंबा सबसे ज़्यादा क्या हो, कार्बन श्रृंखला हो, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कितना हुआ यहाँ पर 7। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने हुए 9। यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम गिने तो कितने आ रहा था 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ गिन रहे थे तो कितना आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आ रहा था। इधर से भी गिने थे तो भी 7 आ रहा था। तो हमने कहा लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो लंबी कार्बन श्रृंखला कौन हुआ, ये हमारा ये वाला हुआ लंबा कार्बन श्रृंखला। अब लंबा कार्बन श्रृंखला हो गया, ठीक। अब नेमिंग का नंबरिंग किधर से करें, इधर से हमारे पास डबल बॉन्ड सबसे पास में पड़ रहा है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये वाला हो गया स्थिति 5, ये हो गया 6 7 8 और ये 9। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 5 पर मिल रहा है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर मिल रहा है, 5 पर मिल रहा है। तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो 5 और 4 दोनों जगह पर मिल रहा है, 4 और 5 दोनों जगह पर मिल रहा है। तो इसका नेम क्या है, 4 में कौन सा है हमारे पास, 2 कार्बन वाला है, इसको मिटा दूँ। कहा था कि नंबरिंग आप इधर से करेंगे। तो देखिए ये भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम होगा इथ। 2 कार्बन है यहाँ पर, ये कार्बन और ये कार्बन, तो इसका नाम इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और चूंकि ये भी एक प्रत्यय है तो बाद में देखेंगे उसका नाम आइल होगा। हाँ, इसका नाम आइल ही होगा, चलो लिख लो। तो यहाँ पर मैंने कहा था इकट्ठा है, तो ई को आप हटा दीजिए। इसका नाम देखिए, इसका नाम होगा एथ। 2 कार्बन का एथ, और चूंकि इसको नहीं गिन पाए तो क्या कहेंगे, आइल, तो एथ आइल। तो इस हिसाब से इसका नेमिंग देखिए, एथ तो दोनों का सेम है अल्फ़ाबेट में। उसके बाद अगला नंबर वाई, उसके बाद देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर क्या है एल, तो एल पहला आता है अल्फ़ाबेट में। तो नेमिंग हम किसका पहले करेंगे, तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसका नाम क्या होगा, तो 4 में हमारे पास क्या है, तो 4 में है हमारे पास इथाइल। अरे इसका नाम इथाइल और इसका नाम इथेनाइल, तो अल्फ़ाबेट में इसका नाम पहले, इस कारण से हम इसका नाम पहले लिख रहे हैं। तो 4 इथाइल। 5 में हमारे पास क्या, तो 5 में है इथ आइन आइल। ई हटा दिया क्योंकि ई और वाई इकट्ठे आ रहे थे। इथ आइन आइल, और 8 9 कार्बन का नोन, और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 और 7 में, 1 और 7 में, तो 1 7 डाई इन, 1 7 डाई इन। ठीक, क्लियर, 1 7 डाई इन। 4 में इथाइल था, 5 में इथेनाइल था, और 7 और 1 में क्या था हमारे पास डबल बॉन्ड था, तो 1 7 डाई इन, 1 7 डाई इन। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ आया। ठीक, अब अगला लेक्चर हम क्या करेंगे, अगला लेक्चर हम इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यौगिक जो होते हैं जिनका नेमिंग हम आसानी से नहीं कर पाते, जैसे कि साइक्लो एल्किन्स हो गया, साइक्लो एल्काइंस हो गया, तो इनका नेमिंग हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको लगातार अब मिलते रहेंगे। तो आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।